19th ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस एंड आंसर इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। 19th AIB हेल्ड हुआ था 22 दिसंबर 2024 को, दिन संडे था। क्वेश्चंस एंड आंसर देखने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है एग्जामिनेशन देने के वक्त में। AIBE 19 में 100 क्वेश्चंस थे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के थे और किसी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था और ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 3 घंटे और बेयर एक्ट अलाउड था। बेयर एक्ट में बिना कमेंट वाला, लेकिन अगर कमेंट भी है तो लीस्ट शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। ओके, और उसके बाद जो OMR शीट को फिल करना है वो आइदर ब्लैक बॉल पेन से या ब्लैक बॉल पेन से, ब्लू या ब्लैक, ठीक है। पेंसिल या इंक पेन का यूज़ नहीं करना है, वाइटनर, इरेजर, ब्लेड किसी भी प्रकार का यूज़ नहीं करना है। ये था इंस्ट्रक्शंस। आइए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Aarti and Rajesh have been married for 5 years. Over time, Aarti has been subjected to continuous cruelty by Rajesh, which has led to emotional and mental distress. Aarti decides to file for divorce on the grounds of cruelty under Section 13, subsection 1, clause 1A of the Hindu Marriage Act 1955. ये एक illustration दे दिया है। Which of the following statements is true regarding the grounds of for divorce under the Hindu Marriage Act? ट्रू फाइंड करना है कि क्या ट्रू है। तो ऑप्शन ए, आरती कैन नॉट सीक डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्रुएलिटी एज इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि क्रुएलिटी एक ग्राउंड है डाइवोर्स का। ऑप्शन बी, Aarti must prove Rajesh cruelty was intentional to succeed in the divorce petition. Option C, Aarti can seek only divorce on the grounds of adultery. Option D, Aarti can seek divorce on the grounds of cruelty as long as she proves mental or physical cruelty. तो ऑप्शन डी हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, on matters where दयाभाग is silent, what prevails? हिंदू स्कूल में एक दयाभाग स्कूल है, एक मिताक्षर स्कूल है। जिन मैटर पर दयाभाग साइलेंट है वहाँ पर क्या प्रिवेल करेगा? श्रुति, स्मृति, लोकल कस्टम या मिताक्षरा? तो करेक्ट आंसर होगा मिताक्षरम। जहाँ दयाभाग साइलेंट होगा वहाँ पर मिताक्षरा स्कूल से प्रोविजन उठाया जाएगा समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, Nisha and Akash are separated and they both seek custody of their minor child Arav. Nisha has been the primary caregiver, while Akash claims that he can provide better financial stability for Arav. They both approach the court under the Guardian and Wards Act 1819. Which of the following factors will the court primarily consider in determining the custody of Arav? आरव एक बच्चा है, उसका कस्टडी के लिए कोर्ट कौन सा फैक्टर को रिकॉग्नाइज करेगी? द वेलफेयर एंड बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। तो सबसे पहले चाइल्ड का वेलफेयर एंड बेस्ट इंटरेस्ट क्या है उसको कंसिडर किया जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्दर के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी, द पेरेंट हु इज फाइनेंशियली मोर स्टेबल इज ग्रांटेड कस्टडी ऑटोमेटिकली। तो ये नहीं होगा मोर फाइनेंशियली स्टेबल है, क्योंकि आकाश कह रहा है कि हम फाइनेंशियली मोर स्टेबल है, तो हो सकता है ये पियक्कड़ हो, शराब पीता हो, घर पर लेट से आता हो, तो बच्चे को देखेगा कैसे? तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फाइनेंशियली ठीक है, स्टेबल हो, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर ठीक नहीं है, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, तो चाइल्ड का वेलफेयर देखा जाएगा। ऑप्शन सी, द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ बोथ पेरेंट्स। ऑप्शन डी, द जेंडर ऑफ द चाइल्ड। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। मैच करना है, उठाना है किसका क्या है। तो स्पोकन वर्ड्स दीपिका वर्सेस CAT, साइलेंस एस कौर वर्सेस करतार सिंह, शायर बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और यहाँ पर दिया हुआ है कि किससे ये संबंधित है। सुन्नतुल कॉल, कस्टमरी लॉ, सुन्नतुल तकरीर, अ टिपिकल रिलेशनशिप्स, ट्रिपल तलाक, मेंटेनेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है स्पोकन वर्ड्स सुन्नत उल कॉल हो जाएगा। दीपिका वर्सेस CAT, अ टिपिकल रिलेशनशिप्स, साइलेंस हो जाएगा सुन्नत उल तकरीर, एस कौर वर्सेस करतार सिंह, कस्टमरी लॉ, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ट्रिपल तलाक। Which sections discusses with regard to Sapinda relationships under the Hindu Marriage Act 1955? सपिंडा रिलेशनशिप के बारे में कौन सा प्रोविज़न बताता है? तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 3F बताता है, सब में 3F है। तो मोर डिटेल में पूछा है, बिना बेयर एक्ट के शायद ही पॉसिबल हो पाता है इसे आंसर कर पाना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 3 क्लॉज F सब क्लॉज 1 and 2, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 3G, सेक्शन 5 क्लॉज 5।
ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 15 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द डाइवोर्स्ड पर्सन टू मैरी अगेन कब मैरी कर सकता है? तो ये मैरी कर सकता है मे मैरी इमीडिएटली देयर आफ्टर विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट एज अ मैटर ऑफ राइट। ऑप्शन बी नन ऑफ दिस। ऑप्शन सी हैव टू वेट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री, हैव टू वेट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री। तो देखिए यहाँ ऑप्शन ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा। अगर अपील का प्रोविज़न है तो अपील का जब तक टाइम पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता है या अपील को डिस्पोज ऑफ नहीं कर दिया जाता तब तक वो मैरी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर टाइम पीरियड डिस्पोज ऑफ हो गया तो मैरी कर सकता है। तो ऑप्शन ए भी हो सकता है मे मैरी इमीडिएटली, या नन ऑफ दिस भी हो सकता है। ओके, आंसर ऑफिशियल आंसर की देखने के बाद पता चलेगा कि क्या एग्जैक्ट आंसर होगा इसका। Question number 7. In which case a prison inmate sent a letter to the Supreme Court describing physical torture, which became a pioneer in public interest litigation, though the court later abandoned the practice of considering letters? किस केस में ऐसा हेल्ड हुआ? ये हेल्ड हुआ सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में। Next, question number 8. In the early 1980s, a social activist group discovered severe exploitation of laborers working in stone quarries near Delhi. The workers, including many children, were working in extremely hazardous conditions, living in makeshift shelters, and were effectively trapped in a cycle of debt and forced labor. The conditions revealed systematic violations of fundamental human rights. The Supreme Court was approached to look into the dire circumstances of the working persons there, and one of the following views of the court was sustained in the said case, identified from the following. कौन सा व्यू सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रखा गया? तो ऐसे सिचुएशन में जो 4 ऑप्शंस रहते हैं, इसमें अगर आपको केस के बारे में नहीं भी पता है तो भी आप अपना कॉमन सेंस अप्लाई करके करेक्ट आंसर पर चूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं 4 ऑप्शन, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कॉमन सेंस अप्लाई होगा। Option number A, the Supreme Court recognized the right against forced labor as a fundamental right derived from the right to life and human dignity under Article 21। Article 21 के अंदर में right to life and human dignity है, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। और सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि राइट अगेंस्ट फोर्स्ड लेबर एज अ फंडामेंटल राइट, तो ये भी बिल्कुल सही लग रहा है। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए, लेकिन बाकी ऑप्शन भी देख सकते हैं, हो सकता है कुछ और इससे बेटर मिल जाए। बाकी ऑप्शन क्या है? द कोर्ट रूल्ड दैट ओनली गवर्नमेंट एजेंसीज एंड नॉट सोशल एक्टिविस्ट्स कुड फाइल पिटिशंस कंसर्निंग लेबर राइट्स। तो ये हमें सही नहीं लग रहा है, क्योंकि केवल गवर्नमेंट एजेंसी से फाइल करेगी, सोशल एक्टिविस्ट नहीं फाइल कर सकता है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। कॉमन सेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको केस पता होगा तो आप डायरेक्टली ऑप्शन ए ही मारेंगे, बट अगर केस के बारे में नहीं पता है तो कॉमन सेंस अप्लाई ऐसे की होगा। The court established that the right to free legal aid is a mere directive principle and cannot be enforced as a fundamental right। तो ये भी कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग में ये करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी, द जजमेंट प्राइमरली फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग मॉनेटरी कंपनसेशन टू द अफेक्टेड लेबरर्स विदाउट एड्रेसिंग सिस्टमैटिक इश्यूज ऑफ बॉन्डेड लेबर। तो ये तो हो ही नहीं सकता है कि कोर्ट में आया मैटर और बॉन्डेड लेबर के मैटर आया और कोर्ट उस पर साइलेंट हो गया, केवल कहेगा कि मॉनेटरी कंपनसेशन दिया जाएगा। नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, तो ऑप्शन डी भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड द राइट अगेंस्ट forced labor as a fundamental right derived from the right to life and human dignity under Article 21। क्वेश्चन नंबर 9, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है, इन PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन केसेस द कोर्ट प्लेस अ पैसिव रोल सिमिलर टू ट्रेडिशनल केसेस। जैसे ट्रेडिशनल केसेस में कोर्ट का पैसिव रोल होता है, वैसे ही PIL में कोर्ट का पैसिव रोल होता है। ये स्टेटमेंट 1 कह रहा है, तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। PIL में कोर्ट का एक्टिव रोल होता है, तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट 2, PIL is primarily focused on individual disputes। स्टेटमेंट 2 भी रॉन्ग हो गया। PIL इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स के लिए नहीं होता है, सोसाइटी एट लार्ज के इंटरेस्ट में क्या बेनिफिशियल है उसके लिए PIL फाइल किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। Next, question number 10. Fatima, a Muslim woman, has been divorced by her husband Imran through talaq. Fatima is now seeking maintenance from Imran for herself and her 2 minor children. Imran argues that Fatima has remarried and therefore is not entitled to any maintenance. Under Muslim law, which of the following statements is true regarding Fatima's claim for maintenance? कौन सा statement correct होगा? Option A, Fatima is entitled to maintenance for herself during her
इद्दत पीरियड एंड फॉर हर चिल्ड्रन अंटिल दे आर सेल्फ सपोर्टिंग। तो देखिए मुस्लिम लॉ में मेंटेनेंस का पीरियड होता है, जब तक कि इद्दत पीरियड कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मेंटेनेंस दिया जाएगा, और जब तक इद्दत पीरियड कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक वो शादी भी नहीं कर सकेगी अगली, ठीक है, फीमेल पर्सन। इद्दत पीरियड कंप्लीट होने के बाद ही शादी किया जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में इमरान कहता है कि उसने शादी कर ली, तो हो सकता है इद्दत पीरियड के बाद उसने शादी की हो, या इद्दत पीरियड से पहले शादी की है तो शादी वैलिड ही नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में इद्दत पीरियड तक ही मेंटेनेंस मिलेगा, उसके बाद शादी करे तो शादी निकाह वैलिड होगा। इद्दत पीरियड में शादी किया जाए तो वो शादी वैलिड नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है फातिमा कैन क्लेम मेंटेनेंस फॉर हर सेल्फ एंड हर चिल्ड्रन इनडेफिनेटली इररेस्पेक्टिव ऑफ हर रीमैरिज और द चिल्ड्रंस एज। तो ये बिल्कुल गलत है, इनडेफिनेटली उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अगर शादी कर ली है तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, और शादी किया जाता है इद्दत पीरियड के बाद। ऑप्शन सी फातिमा इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस बिकॉज शी हैज़ रीमैरिड। फातिमा ने रीमैरी कर लिया, ये फैक्ट नहीं कह रहा है, ये तो इमरान बोल रहा है ना रीमैरी किया है, ज़रूरी नहीं कि करेक्ट ही होगा। तो ऐसे सिचुएशन में ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। फातिमा इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months आफ्टर द डिवोर्स। तो ये पार्शियली करेक्ट है, एग्जैक्ट करेक्ट नहीं है, एग्जैक्ट होगा इद्दत पीरियड वाला। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन सी। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद पता चलेगा कि ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द रेमेडी ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स इज गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स मेंशन्ड है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 9 में। बहुत ही इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट इंडेक्स से पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, in 2020 at Dhorodo village, the panchayat elections could not happen due to COVID pandemic while the tenure of the panchayat was getting over. That year itself, Mr. Haribansh represented the people that year at the Panchayat post-dissolution of the Panchayat tenure and made a law exercising the delegated power via the Panchayati Raj Act of the state to restrict their economic activities per day to ₹100 only. In which of the following case this is allowed or restricted? Jalan Trading versus Union of India, MCD Birla versus Birla Cotton Mills, Patna University versus Amita Tiwari, none of these। तो ये जो दिया हुआ है इलस्ट्रेशन सिचुएशन, ये किसी भी केस से मेल नहीं खा रहा, तो ऑप्शन बी नन ऑफ दिस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ग्राउंड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का ग्राउंड कौन सा नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में? इलीगलिटी है, इरेशनैलिटी ये भी ग्राउंड है, प्रोपोर्शनैलिटी ये भी ग्राउंड है, पब्लिक ओपिनियन ये ग्राउंड नहीं है। पब्लिक की क्या ओपिनियन है ये मैटर ही नहीं करता है जुडिशियल रिव्यू में। तो ऑप्शन 4 हमारा, मतलब जो चौथा है ये गलत है, तो चौथा वाला कौन सा है? ओनली 4, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रिफर टू इन प्रोफेशनल एथिक्स। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं ना जो आपके पास बैरेक्ट रहेगा, बुक भी रहेगा, फिर भी आप नहीं ढूंढ पाएंगे। वो आप तभी लिख पाएंगे, करेक्ट आंसर चूज कर पाइएगा अगर आपने स्टडी किया होगा तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होगा? कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन एथिक्स एंड लॉज। तो नो, अ सिचुएशन वेयर पर्सनल इंटरेस्ट्स कन्फ्लिक्ट विद प्रोफेशनल ड्यूटीज। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी है अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग लीगल डिस्प्यूट्स। ऑप्शन डी अ सिचुएशन वेयर टू प्रोफेशनल्स डिसएग्री। तो कोई भी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फर्दर, advocate Mr. X was representing a client Mr. Y in a property dispute case. During the proceedings, advocate Mr. X accepted a bribe from the opposing party to delay the case, causing significant harm to Mr. Y's interest. Moreover, Mr. X failed to inform his client about critical hearing dates, leading to adverse judgments. On the basis of the above problem, select the correct option. Correct option को select करना है। It amounts to criminal conspiracy under भारतीय न्याय संहिता 2023, तो no. It amounts to the contempt of court under the Contempt of Courts Act 1971, no. Option C, it is a violation of rules made by the Bar Council of India for the professional ethics। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी है इट इज़ ओनली एन ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2018, नो। उसके बाद द नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स इन द केस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का नेचर कैसा होता है? क्रिमिनल नेचर होता है, सिविल होता है, क्वासी क्रिमिनल नेचर होता है, या नाइदर सिविल नॉर क्रिमिनल। तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ये ना तो सिविल होगा ना क्रिमिनल होगा। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 2 किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है।
only 2. Further, given below are two statements, one labeled as assertion A and the other labeled as reason. Assertion कहता है कि the concept of locus standi is relaxed in PIL cases. ये बिल्कुल सही है. locus standi का कहने का मतलब है कि जिसने भी केस लाया है क्या उसका इम्पोर्टेंस है, वो पर्सन उस केस में इन्वॉल्व है, तभी केस को एंटरटेन किया जाएगा. ये लोकस स्टैंड कहता है कि व्हाट इज़ योर स्टैंड, तुमने क्यों केस लाया है. लेकिन पीआईएल जो होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक के इंटरेस्ट में केस लाया गया, तो यहाँ पर लोकस स्टैंड मेरा कोई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होने वाला नहीं है, तो एसर्शन करेक्ट हो जाएगा. रीज़न देख लें हैं. PIL allows any public spirited person to approach the court on behalf of those who cannot represent themselves. तो ये बिल्कुल सही है, तो दोनों हमारा सही हो जाएगा. तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को बेस्ट डिफाइन कौन करता है? लॉज मेड बाय एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अंडर पावर्स गिवन बाय देम बाय पार्लियामेंट. तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन 19, सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर. सेक्शन 43 क्या है? डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है. तो सेक्शन 43 है काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. Question number 20. A manufacturing company in the city of Surat named as X has been discharging untreated industrial waste into a nearby river, violating the provisions of the Environment Protection Act 1986 and the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. This has resulted in severe pollution, making the river water unsafe for drinking and harming aquatic life. Local farmers and residents who rely on the river for irrigation and daily needs have started facing health issues and crop failures due to the contaminated water. Despite multiple complaints to the local pollution control board, no action has been taken against the company. Based on the above problems, select the correct answer. Correct answer क्या होगा? It is not the violation of the provisions of the laws stated in the problem. तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा. It is the violation of section 23 of the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 का वायलेशन तो हो रहा है, लेकिन किस सेक्शन का? 23 का नहीं हो रहा है, 24 का हो रहा है. तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज पॉपुलरली नोन एज अम्ब्रेला लेजिस्लेशन. अम्ब्रेला लेजिस्लेशन किसे कहा जाता है? अम्ब्रेला लेजिस्लेशन मतलब ऐसा लेजिस्लेशन जो बाकियों को कवर करे. तो अम्ब्रेला लेजिस्लेशन हो जाएगा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. ठीक है. Next, question number 22. Which of the following is are included under Article 2, Clause 1, Subclause W of 2, Subsection 1, Clause W of the Information Technology Act 2000 describing the intermediary. तो ये हो जाएगा 1. साइबर कैफे, टेलीकॉम रेगुलेटरीज एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं मेंशन है, तो ऑप्शन ए हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 and 4. Next, appropriate procedural safeguards help reduce threats to objectivity and counter any perception of possible bias. Which of the following are not procedural safeguard? कौन सा procedural safeguard नहीं है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है. एक्ट इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर, प्रोवाइडिंग पीयर रिव्यू ऑफ वैल्यूएशन इफ नेसेसरी, non-disclosure of any prior association with the client, non-disclosure of any possible source of conflict of interest. तो ये देखा जाएगा ऑफिशियल आंसर की में क्या आंसर आता है, उसके बाद पता चलेगा करेक्ट आंसर क्या होगा. एज पर सेक्शन 2 clause 84, share means share in the share capital of a company and includes stocks. ये क्लियरली बोलता है शेयर मतलब स्टॉक इंक्लूडेड रहेगा. तो स्टॉक वाला 3 वाला कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ओनली 3. ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन 25. विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशंस हैज बीन इंक्लूडेड अंडर द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में कौन कौन से इंक्लूडेड है? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 इंक्लूडेड है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1942 इंक्लूडेड है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 इंक्लूडेड नहीं है, द इमोल्यूमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट 1945 भी इंक्लूडेड है. तो 1, 2 and 4. 1, 2 and 4 ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. Dash have not been set up under the provisions of the Industrial Dispute Act 1947 for adjudication of industrial disputes in an organization. कौन सा सेटअप नहीं है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है तो इंडस्ट्री से रिलेटेड ही चीज़ें सेटअप होंगी. लेबर कोर्ट्स होंगी,
नेशनल ट्रिब्यूनल भी होगा, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल भी होगा, इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल नहीं होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है ना, तो इसमें इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल का क्या काम है। इन्वायरमेंटल इशू जहाँ होगा वहाँ पर इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल आएगा, लेकिन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में इंडस्ट्रियल इश्यूज़ है तो वहाँ पर इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल नहीं आएगा। 27. XYZ Textiles Limited, a manufacturing company, recently terminated 4 workers without providing any compensation. The termination was because of the misconduct on the part of the workers. टर्मिनेशन का रीज़न क्या था, मिसकंडक्ट था, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, मिसकंडक्ट की वजह से टर्मिनेट किया गया है। The company issued a show cause notice and the disciplinary inquiry was also conducted against them. On the basis of the recommendations of the committee, the services of these employees were terminated. The workers claimed the retrenchment compensation, which was rejected by the management. Aggrieved by the rejection, the workers have filed a complaint in the Labour Court under the provisions of the Industrial Disputes Act 1947. Based on the above problem, select the correct answer. Correct answer कौन सा होगा? The termination amounts to retrenchment, hence compensation will be awarded. यहाँ पर retrenchment है ही नहीं तो compensation नहीं दिया जाएगा, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। The termination violated the provisions under the Industrial Disputes Act 1947, hence the compensation will be awarded. तो जो termination हुआ था ना, ये misconduct की वजह से किया गया था, तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई violation law का नहीं किया जा रहा, तो ऑप्शन बी हमारा wrong हो जाएगा। ऑप्शन सी, द टर्मिनेशन डज नॉट अमाउंट टू रिट्रेचमेंट, बिल्कुल सही है, रिट्रेचमेंट अमाउंट नहीं हो रहा, हेंस नो कंपनसेशन। तो जब रिट्रेचमेंट है ही नहीं तो कंपनसेशन की बात ही कहाँ से आ रही, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Question number 28. Malti, a small business owner, runs an online clothing store. Recently, she noticed that her website had been hacked and her customers' personal information, including names, addresses, and payment details, were stolen. Shortly after, some of her customers reported unauthorized transactions on their accounts. Malti wishes to file a complaint against the incident. On the basis of the above problem, select the correct answer option. Correct option को select करना है। It is punishable under section 66 of the Information Technology Act, दो सारा बिल्कुल सही है। And the customers can also claim the compensation under certain circumstances, ये भी सही है, compensation claim किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following is are included under the definition of employer given under the Industrial Relations Code 2020? तो एम्प्लॉयर के डेफिनेशन में कौन कौन से होंगे, ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर भी आ जाएगा, मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री भी आ जाएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द फैक्ट्री भी हो जाएगा। तो चारों करेक्ट लग रहा है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं चारों वाला, तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। देखते हैं ऑफिशियल आंसर की में क्या कह रहा है या इस क्वेश्चन को डिलीट किया जा रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13. MSJ, knowing while taking the lift that driver Mr. T was under the influence of alcohol, पता है कि ड्राइवर जो है वो शराब के नशे में है, उसके बावजूद भी, जानकारी होने के बावजूद भी लिफ्ट लिया गया है। Consequently, car met with an accident and MSJ got injuries and she has filed the case for compensation. Which defense could be claimed by Mr. T? कौन सा डिफेंस क्लेम किया जा सकता है, तो ये है कि जानने के बावजूद भी लिफ्ट लिया गया, तो ये हो जाएगा वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरी, यानी खुद से जोखिम उठाया गया है, तो ऐसे सिचुएशन में कोई किसी प्रकार की कोई इंजरी नहीं हुआ है, यानी उसे कंपनसेशन नहीं मिलेगा, तो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। Mr. K is owner of a building containing a large number of rooms and had derived a considerable income by letting them. Mr. Y is owner of an adjacent cotton mill which erected after the occupation by Mr. K. Owing to noise and smoke of the mill, several rooms remain vacated that results into loss for Mr. K. Examine relevant tort for the case. कौन सा tort ये हुआ है, तो ये इससे कहा जाएगा nuisance, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। There was a collision between two buses, one owned by the government and another was a private bus. ठीक है, एक गवर्नमेंट बस है, एक प्राइवेट बस है। Wherein private bus was coming from wrong side, private bus wrong side से है, and government bus was coming rashly. Government bus rashly मतलब दोनों की गलती है। Neither slowing down his bus after seeing the other bus. Determine the tortious act. कौन सा tortious act है, तो दोनों की गलती है, तो ये हो जाएगा contributory negligence। उसके बाद 33. The term income is described in the Income Tax Act 1961 under income कहाँ पर डिफाइंड है, तो income डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 24 में, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Mr. X deposits ₹65,000 in the term deposit of 5 years with the post office to avail tax deduction under section 80C.
Assuming Mr. X does not opt for concessional tax regime under Section 115B A C of the Income Tax Act 1961, on the basis of the above problem, select the correct options. Select correct option को select करना है तो correct हो जाएगा. Mr. X is not guilty of either tax evasion or tax avoidance. Option number D. Next, read the given statements and choose the correct option. Correct option को choose करना है. Statement 1, agricultural income is exempt from tax under Section 10, subsection 1 of Income Tax Act 1961. Correct है. Statement 2, tax on non-agricultural in case of non-agricultural income exceeds basic exemption limit and agricultural income exceeds rupees 5,000 is determined by a scheme of partial integration of non-agricultural income with agricultural income. Statement 2 be correct है. So both statements are correct. Next, question number 36. Miss J, a banker, refuses to honor check of Miss F, though she was having sufficient balance, yet it doesn't suffer any loss to Miss F. किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं हुआ है. MSF कैन फाइल द केस अंडर विच सीनियरी. किस सीनियरी में फाइल किया गया है? तो यहाँ पर देखिए लीगल राइट का वायलेशन हुआ है लेकिन किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं हुआ है. तो ये हो जाएगा इंजूरिया साइन डैमनम, यानी लीगल इंजरी सफ़र हुआ है, लीगल राइट का वायलेशन हुआ है लेकिन किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं हुआ है. तो इंजूरिया साइन डैमनम. ऑप्शन नंबर डी. Mr. B told Mr. A to leave the premises in occupation of Mr. A. When Mr. A refused, then Mr. B collected some of his workmen who mustered round Mr. A. They tucking up their sleeves and aprons and threatened to break the plaintiff's neck. He did not leave. Under which tortious act Mr. A can file the case? कौन सा ये tortious act होगा? तो ये हो जाएगा assault. Option number D. Question number 38. The concept of invalid guarantee is covered under which sections of the Contract Act? तो यह है section 142 से लेकर 144. Option D. A. A real estate developer entered into a contract with B, the owner of a piece of prime land, for the purchase of her property. The contract stipulated that A would pay rupees 50 lakhs in advance and the remaining rupees 1 crore within 6 months. In return, B agreed to transfer the title of the land. However, after receiving the advance payment, B refused to execute the sale deed, claiming that she received a better offer from another buyer. A demanded the enforcement of the contract under the Specific Relief Act 1963, but B denied his claim. A has to file a suit in a contract of law. On the basis of the above problem, select the correct answer. A may file a suit in the civil court having the powers under the Civil Procedure Code 1908. Option number A correct answer होगा. A transfers a piece of land to B on the condition that B shall not transfer the land to anyone else for the next 10 years. In this case, B has no right to transfer the land to someone else for the next 10 years. On the basis of the above problem, select the correct option. तो ये जो होगा ये कंडीशनल ट्रांसफ़र होगा. इट अमाउंट्स टू कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी. मिस्टर राजेश issued a check of rupees 50,000 to his supplier, Mr. Sharma, for the payment of goods purchased. When Mr. Sharma deposited the check, it was returned by the bank with the remark insufficient funds. On the basis of the above problem, select the correct option. A complaint in writing is to be made by Mr. Sharma in the court within 1 month for the dishonor of the check. 1 month के अंदर में. तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. 42. Rent-free accommodation provided by an employer to employee is perquisite as per section 17 subsection 2 of the Income Tax Act. Option number C. An agreement not enforceable by law is stated to be void under section 2G of the Indian Contract Act 1872. Option number B. 44. Which section of law of contract defines a proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is completed as against the proposer but not afterwards? तो ये mentioned है under section 5. Option number C. According to the Land Acquisition Act, Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement 2013, governments can acquire land for किस purpose के लिए? Strategic purpose, yes. Projects for families affected by projects, yes. For public-private partnership projects where government ownership of land will remain with the government, yes. तो correct answer 1, 2, 3. तो option B 1, 2 and 3. Option B correct answer हो जाएगा.
लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 in India has replaced which earlier legislation? Land Acquisition Act 1894, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 को रिप्लेस किया लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में. 47. Soham, an independent software developer, created a mobile app called FitLife that provides personalized fitness plans. He registered the app's name and logo under trademark law and copyrighted the app's source code. However, 6 months after its launch, Soham discovered a competing app called FitLife with a similar logo and features being marketed by a large tech company. Soham believes the competing app copied elements of his source code and intentionally used a confusingly similar name and a logo to mislead customers. On the basis of the above problem, select the correct option. Under trademark law, can Soham claim infringement for the use of a similar name and logo by the competing app? Correct answer हो जाएगा option number C. Yes, if he can prove that the names are confusingly similar. 48. What is the duration of copyright protection for literary works in India? Option A, lifetime of the author plus 60 years. Option A correct answer हो जाएगा. Question number 49. Section 31 of the Specific Relief Act 1963 is related to cancellation of instruments. Section 63, cancellation of instruments. Option D. How the recovery of specific immovable property may be enforced. Specific immovable property कैसे enforce किया जाएगा? A person entitled to the possession of specific immovable property may recover it in the manner provided by the Code of Criminal Procedure 1973. तो immovable property की बात हो रही है तो CRPC तो आएगा नहीं. Possession may recover in the manner provided by the Code of Civil Procedure 1908. तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा. जैसे CPC में दिया हुआ है जो प्रोविजन उस हिसाब से होगा. तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा. By which constitutional amendment was clause 4B inserted into Article 16? तो ये हुआ था 81st constitutional amendment. Option number C. Next question 52. Which of the following statement is correct about 106th Constitutional Amendment Act? It introduces Article 239A by which seats are reserved for women in Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi. It introduces Article 238 providing for the reservation of seats for women in the House of People. It also adds Article 334A which states in that the said amendment will commence after the first census have taken place after the commencement of the said act. The above stated shall cease to have effect on the expiration of a period of 15 years from the search commencement. तो 3 and 4 करेक्ट है. A and 2 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है बट ऐसा कोई ऑप्शन अप्रोप्रिएट ऑप्शन लग नहीं रहा है. तो ये क्वेश्चन नंबर 52 भी डाउटफुल है. देखते हैं ये डिलीट होता है या क्या आंसर इसका देता है. ऑफिशियल आंसर के आने के बाद इसके ऊपर हम लोग देखेंगे. 53. द पार्लियामेंट इनैक्ट्स द फेयर हाउसिंग एक्ट 2024 which includes the following provisions. First, Section 3 prohibits discrimination in renting or selling houses based on religion, caste or gender. Section 6 imposes a penalty of rupees 10,000 for discrimination. Section 10 makes it mandatory for landlords to disclose the religious background of all tenants in the previous 10 years. A citizen challenges Section 10, arguing that it violates the right to privacy under Article 21 of the Indian Constitution. The Supreme Court declares Section 10 unconstitutional but upholds the other provision of the law. What principle did the court apply in this decision? तो इस डिसीजन में कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई किया. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहता है कि एक एक्ट में जितने भी सेक्शंस हैं उसके केवल एक पार्ट या कुछ पार्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाता है तो बाकी के पार्ट रहते हैं एज इट इज़. तो उसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहा जाता है. सेक्शन 10 केवल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, बाकी प्रोविजन एज इट इज था, वैलिड था, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी हो गया. नेक्स्ट, द रिपोर्ट्स ऑफ द comptroller and auditor general of India relating to the accounts of a state shall be estimated to the governor. Option number C. Question 55. Which of the following articles of the Constitution of India declares that the Supreme Court shall be a court of record? तो ये मेंशन है आर्टिकल 129 में, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. In which case was a registered society held to an authority for the purpose of Article 12? तो ये held हुआ अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब में. ऑप्शन नंबर डी. In which case did the Supreme Court of India held that fundamental rights cannot be waived? Fundamental right को waive नहीं किया जा सकता है. ये held हुआ in the case of बशेश्वर नाथ वर्सेस IT कमिश्नर. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा.
Next, question number 58. Who can initiate impeachment proceedings against the President of India? तो ये इनिशिएट किया जा सकता है आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में. नेक्स्ट, भारतीय न्याय संहिता 2023 considers force to be criminal force when it is used intentionally without consent, causing injury, fear or annoyance. तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू भारतीय न्याय संहिता 2023, व्हाट इज द मैक्सिमम फाइन फॉर मेकिंग और यूजिंग अ डॉक्यूमेंट दैट रिजेंबल्स अ करेंसी नोट और बैंक नोट अंडर सेक्शन 182 सबसेक्शन 1? तो मैक्सिमम फाइन है 300 रुपीज़. ऑप्शन ए. Question 61. According to the provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, the right of private defense of property extends to the voluntary coercing of death or of any other harm to the wrongdoer in which of the offences committed or attempting to be committed: robbery, house breaking after sunset, theft, mischief और house trespass. ये तीनों करेक्ट है. आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 and 3. Next, Rajesh, in a heated argument with Sunil, strikes him with a heavy iron rod. The blow fractures Sunil's arm, and he is unable to use it for several weeks. The medical report confirms that the fracture amounts to grievous hurt. Which of the following offences has Rajesh committed? राजेश ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है? तो राजेश ने वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट अंडर सेक्शन 325 ऑफ आईपीसी कमिट किया है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. Question number 63. Amit, intending to cause the death of Vijay, attacks him with a knife. Vijay sustains severe injuries and dies on the spot. The investigation reveals that Amit acted with the knowledge that his actions were likely to cause death. However, there is no evidence of premeditation or intent to murder Vijay. Which of the following offences has Amit committed? Amit ने कौन सा offense commit किया? तो Amit ने commit किया murder under section 302 of IPC. Which article deals with the powers, privileges and immunities of Parliament and its members? तो ये mention है under Article 105. Correct answer option number D. Which constitutional amendment act inserted provisions related to GST? तो 101st amendment. तो option A हमारा correct answer हो जाएगा. 66. A new offence of snatching has been introduced by the BNS. Which section of BNS defines snatching as an offence? तो snatching है section 304 में. Consider the following statements and answer the question given below. Mr. Patel, being a police officer, receives a complaint and information that Raju was involved in a robbery of bank and has also helped to hide the valuable properties in his farm, as stated by two villagers. With this regard, consider the following. The police officer, Mr. Patel, may arrest Raju without warrant when Raju can be arrested only if he commits a non-cognizable offence in the presence of Mr. Patel. तो ऑप्शन 1 सही नहीं है. Statement 1. Since the reasonable complaint against Raju has been received and there is a strong suspicion exists due to the testimony of villagers, he can be immediately arrested. Statement 2 correct है. Raju can be arrested only when he tries to escape or run away. ये false है. Statement 4. Raju can be arrested so as to prevent him from making any inducement, threat or promise to any person acquainted with facts and circumstances. तो ऑप्शन 4 करेक्ट है. 2 and 4 करेक्ट है. तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी. BNSS introduced the provision of registration of FIR related to commission of cognizable offence irrespective of area where the offence is committed है. This FIR is known as ऐसे FIR को zero FIR कहा जाता है. तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. The BNSS mandates a forensic team to visit the crime scenes to collect evidence for offences punishable with imprisonment for at least 7 years. Correct answer option A. Which section of the BNSS allows for trials in absentia of proclaimed offenders? Section 356 of BNSS. Option A हमारा correct answer. 71. Which section of BNSS facilitates trials and proceedings to be held in electronic mode? तो ये कहता है section 513. Correct answer option B. Which section of BNSS repeals the Code of Criminal Procedure 1973? Section 531. Correct answer option C. Amit and Rani decide to break into a house at night with the intent of stealing valuables. They use a crowbar to force open the door. But before they can take anything, the owner of the house, Vikram, unexpectedly arrives home. Amit and Rani panic and run away without stealing anything. The police arrest them the following morning based on a complaint from Vikram. Which of the following offences under the BNS have Amit and Rani committed? कौन सा offence?
house trespass with intent to commit theft. Option number D. Punishment for rape in cases where the victim is a woman below the age of 16 or 12 is included in which section of the BNS? तो ये है section 65. Option number D. Which section of BNSS introduces provisions for identifying, attaching, and forfeiting the property of proclaimed offenders located outside India? Section 86, option number B. Which section of BNSS places restrictions on the adjournment of trials, ensuring the expeditious resolution of cases? Section 346, option number A. A suit is pending in District Court A, but one of the parties, Meera, requests its transfer to District Court B, claiming that the judge in Court A is biased. The opposing party, Ravi, objects, stating that the request is baseless. Who has the authority to decide whether the suit can be transferred? कौन डिसाइड कर सकता है? तो ये डिसाइड कर सकता है either the High Court or the Supreme Court. तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. Question number 78. Maya files a suit in Court A for the recovery of a sum of money from her neighbor, Neha. During the proceedings, Neha requests that a third party, Seema, be added to the suit as Seema is allegedly liable for the debt. Maya objects, claiming that Seema is not a necessary party. Court A then reviews the application and decides that Seema should indeed be included as a defendant. Which principle of the CPC is applied in this situation? तो ये अप्लाई हुआ है Order 1, Rule 10, joinder and substitution of parties. Option number C, correct answer. Which section of the CPC allows for the appeal from original decrees? Section 96. Option number C. Under the CPC, what is the maximum time limit for filing a written statement in a suit? Maximum time limit 120 days है. ऑप्शन नंबर ए. हालांकि प्राइमा फेसाई तो 30 डेज दिया हुआ है, लेकिन प्रोवाइजो में देखिएगा तो मैक्सिमम आपको मिलेगा 120 डेज. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. 81. Which section of the CPC provides exemption of the President of India and the governors of states from personal appearance in court? यह है section 133. Option number D. Question number 82. What is the term used for a court's power to transfer a case from one court to another under the Code of Civil Procedure? तो यह है transfer of suits. Under which order of the CPC the procedure for summary suits is provided? Order 37. Option number D. Which section mandates state government prepare and notify a witness protection scheme for the state with a view to ensure the protection of witnesses? तो ये mentioned है section 398 of BNSS. तो correct answer हो जाएगा option number B. Which section of BNSS mandates the appointment of a designated police officer in each district and police station to provide information about arrested individuals to the general public? तो ये mentioned है under section 37. Option number A. Question number 86. Which section of the CPC provides for the payment of compensatory costs? Section 35A. Option number D. Which word is inserted in section 22 of BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम that was not present in section 24 of the Evidence Act? कौन सा वर्ड ऐड किया गया है जो कि एविडेंस एक्ट में नहीं था? तो वो कोर्सन है. कोर्सन नहीं था. एविडेंस एक्ट एंड BSA में है थ्रेट, प्रॉमिस, इंड्यूसमेंट दोनों में है, लेकिन कोर्सन सिर्फ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में है, एविडेंस एक्ट में नहीं है. कौन सा वर्ड? कोर्सन. कोर्सन सेक्शन 24 में कोर्सन. Existence of course of business when relevant is discussed in section 14 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023. Option number A. 89. In a criminal trial, Rajesh is accused of theft. During the investigation, the police recover a stolen laptop from a location known to be frequented by Rajesh. His fingerprints are found on the laptop. According to the भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, how should the court interpret this piece of evidence? तो correct answer option number D. The recovered laptop and fingerprints are circumstantial evidence that can be considered along with other evidence, but do not by themselves prove guilt beyond reasonable doubt. Next, where a document is executed in several parts like printing, lithography or photography, video recording, computer resource as electronic or digital records, the BSA 2023 classifies each part as a primary evidence. Option number C. 91. Which section of BSA provides that no court shall require any communication between the ministers and the President of India to be produced before it? यह है section 165. Option number D. According to section 46 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम, when character evidence is relevant in civil cases, तो कैरेक्टर सिविल केसेस में रिलेवेंट होगा ओनली व्हेन रिलेटेड टू अदर रेलेवेंट फैक्टर, अदरवाइज सिविल केस में कैरेक्टर इरेलेवेंट होता है. 93. Which section of the CPC deals with the principles of res judicata? Res judicata mentioned in section 11 में. Option number C.
Which section of the CPC provides for an interpleader suit? ये mentioned है under section 88, option number C. Question number 95. Which of the following is a characteristic of mediation? Mediation, it involves a neutral third party who facilitates negotiation between the parties. Option number D correct answer हो जाएगा. A dispute arises between ABC Limited and XYZ Private Limited regarding a contract that both parties had entered into. The agreement includes an arbitration clause which states that any disputes shall be referred to arbitration. However, the parties failed to agree on the appointment of an arbitrator. Which of the following provisions of the Arbitration and Conciliation Act 1996 would be applicable to resolve the issue of the appointment of an arbitrator? The correct answer, option number C. The court will appoint an arbitrator under section 11 if the parties fail to agree on one. Question number 97. Which of the following is not an advantage of ADR? एडवांटेज का ADR का नहीं है. It always results in a binding decision. ऑप्शन नंबर ए ये एडवांटेज नहीं है. ऑप्शन बी इट इज़ ऑफन लेस एक्सपेंसिव दैन कोर्ट प्रोसीडिंग्स, ये एडवांटेज है. सी इट इज़ जनरली फास्टर दैन लिटिगेशन, ये भी है. डी इट ऑफर्स मोर कन्फिडेंशियलिटी दैन ट्रेडिशनल कोर्ट केसेस, ये भी एडवांटेज है. ऑप्शन नंबर ए एडवांटेज नहीं है. इट ऑलवेज रिजल्ट्स इन अ बाइंडिंग डिसीजन. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमें चूज करना है is not an advantage of using ADR. तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट 98. Kiran and Meera are involved in an arbitration where Kiran was awarded rupees 10 lakhs as compensation. Meera refuses to pay the amount, arguing that the award was not enforceable because of certain procedural irregularities in the arbitration process. Kiran decides to approach the court to enforce the arbitral award. Which of the following provisions of the Arbitration and Conciliation Act 1996 governs the enforcement of an arbitral award? तो Arbitration and Conciliation Act 1996 में arbitral award को enforcement करने के लिए section provide करता है section 36. ऑप्शन डी हमारा correct answer हो जाएगा. Section 36 of the Act allows for the automatic enforcement of an arbitral award unless set aside by the court. Next, question number 99. As per section 78 subsection 2 of the BSA 2023, presumption about the officer signing or certifying a document is the officer held the official character claimed when signing or certifying the document. Option A correct answer हो जाएगा. Question number 100 and last question. Under section 146 of the BSA 2023, so when the leading questions are permissible in the court proceedings, leading questions कब permissible होगा? Option B correct answer हो जाएगा. Leading questions are permitted during cross-examination and when matters are introductory, undisputed or sufficiently proved. तो ये था 19th ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के हमारे 100 क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स. आई होप वीडियो यूजफुल लगा होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद.